परमेश्वर ने मुझे हर कठिनाई से गुजारा है, हर ऐसी ऐसी चीज़ों से गुजारा है, हालेलुया, जो कभी मैंने सोचा नहीं था। हो सकता है वो इसीलिए ताकि मेरे को हर बात का एक्सपीरियंस हो जाए और लोगों के लिए मैं उदाहरण बनूं और उनको उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सही तरीके से जो है उसको उसके बारे में उनको बताया समझाया जाए, बाहर उनको निकालने के लिए जो है सफल हो सकें। हालेलुया। वो मुंह खोलकर ये उपदेश देने लगा। आगे, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत विशेष जो बातें कही है। यहाँ लिखा है धन्य हैं वो जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। कितने लोग स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं? सभी चाहते हैं, पर वचन कहता है इसमें कंडीशन है। क्या है इसमें कंडीशन? समझते हैं। पहले यहाँ लिखा है कि धन्य हैं वो जो मन के दीन हैं, उसके बाद स्वर्ग का राज्य उनका है। पहले जो मन के दीन होंगे वही स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। शांत मन वाले, दीन मन वाले, कोमल मन वाले, कठोर मन वाले नहीं, हठी नहीं, जिदबाज नहीं, घुसेबाज नहीं, है? मन में कल्पना घड़ने वाले नहीं, षड्यंत्र रचने वाले नहीं। याद रखना, यहाँ लिखा है धन्य हैं वो जो मन के कैसे हैं? दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। स्वर्ग का राज्य उनका है। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? फिर से पूछ रहा हूँ। अच्छी बात है, सब जाना चाहते हैं। तो लिखा है मन का दीन होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। नंबर 1, आगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हाँ, धन्य वे हैं जो शोक करते हैं, वो क्या पाएंगे? शांति पाएंगे। हालेलुया, आमीन। आमीन। शोक समझते हैं? नहीं समझते। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर की ज़रूरत है, परमेश्वर की कमी महसूस है, तो आप उस बात के लिए शोकित हो जाएंगे। आपको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की खोज में होंगे तो लिखा है कि आप क्या पाएंगे? शांति पाएंगे। वो तब है यदि आप परमेश्वर की अगर ज़रूरत को महसूस करेंगे। हालेलुया। दुखी मन वाले शांति पाएंगे, लिखा है। शोकित मन वाले क्या पाएंगे? शांति पाएंगे। कुछ लोगों को तो नाजायज दुख होता है ना। कोई अच्छा खा पहन रहा है, उनको दुख हो रहा है, वो उनकी मानसिक प्रॉब्लम है, उसमें शांति नहीं मिलने वाली। अगर कोई किसी की तरक्की से दुखी हो रहा है या किसी को किसी से जेलसी है, वो उसका एक पर्सनल एक वो है दुख जो उसने अपने लिए खुद तैयार किया है। हालेलुया। ये इसकी बात नहीं हो रही। आमीन। आगे लिखा है धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ, धन्य हैं वो जो क्या होगे? नम्र होगे। नम्र समझते हैं?
नम्र, कोमल, नरम दिल के। हालेलुया। नम्र आदमी। कुछ लोग गुस्सेबाज होते हैं, ऊंची आवाज वाले होते हैं कि नहीं? हालेलुया। क्रोधी। नम्र लोग होते हैं एक बड़े शांत स्वभाव के। हालेलुया। वो क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बीजाई के बिना कटाई नहीं होगी। अगर हम यहाँ इसलिए आए कि यीशु मसीह कुछ हमको देगा, उससे पहले हमको उसे कुछ देना है। हालेलुया। अगर प्रेम चाहिए तो नफरत को बाहर निकालना होगा, तभी जाके प्रेम उसके अंदर वास करेगा। अगर आदमी ये चाहता है कि नफरत भी मेरी है और प्रेम भी मुझे चाहिए, तो ये मुश्किल है, क्योंकि जगह नफरत ने घेर रखी है अंदर। नफरत हृदय वाले के अंदर प्रेम नहीं आ सकता। आ जाएगा? आ जाएगा जी। हालेलुया। आमीन। इसलिए आपको, जब तक आप कुछ छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपने कुछ जोड़ा नहीं जाएगा। जब तक कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, तब तक कुछ जोड़ा नहीं जाएगा। इस बात को याद रखें। हालेलुया। लिखा है, धन्य हैं वो जो कैसे हैं? नम्र है, वो पृथ्वी के क्या होंगे? अधिकारी होंगे। यदि मैं पंगेबाज हो जाऊं, मैं क्रोधी हो जाऊं, मैं बदतमीज हो जाऊं, मैं आप लोगों की एक की भी कदर ना करूं, क्या आप इधर आएंगे? आएंगे? कभी नहीं आएंगे। जिस रास्ते में आऊँगा वहाँ से भी आप हट जाएंगे, बोलेंगे यार उसके मुंह नहीं लग रहा। हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले कि आपने पृथ्वी के अगर अधिकारी होना है, तो लिखा है आपको नम्र होना है। क्या होना है? नम्र होना है। आमीन। और क्या लिखा है? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। लिखा है, धन्य है वो जो धार्मिकता के क्या है? भूखे और प्यासे। अब धार्मिकता के भूखे प्यासे कैसे? जो भलाई को चाहने वाले हैं। क्या चाहने वाले? भलाई। जो भलाई से, सत्य से प्रेम करते हैं। कुछ लोगों का जीवन झूठ पर ही रुका हुआ है, वो सुबह से शाम तक झूठ ही बोलते हैं। अगर सच भी बोलना है तो उसको भी घुमा के झूठ ही बोल देंगे, या झूठ को सच बनाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। एक झूठ को सच में बदलने के लिए 50 झूठ फिर बोलेंगे ऊपर से। बहुतों का जीवन मैंने देखा है, वो सच बोलेंगे नहीं। उनको आप जितने मर्जी पूछो, जो मर्जी करो, उनको डर है। क्या है? डर है कि सब मैं सच बोलूँगा। हालेलुया। तो शैतान ने कुछ ऐसा डर डाला उनके अंदर। क्या लिखा है? धन्य है वो जो धार्मिकता के क्या है? भूखे और प्यासे। धार्मिकता होते भले कार्य को चाहने वाला व्यक्ति। धर्म के भूखे प्यासे का मतलब है भली बातों को चाहने वाले। कैसी बातों को? भली बातें। आज लोगों ने दुनिया में धर्म जो है नाम से, टाइटल से बना दिए। धर्म होता है भलाई। धर्म क्या होता है? भलाई करना। बुराई करना कोई धर्म नहीं है। आमीन। धन्य है वो जो धार्मिकता के क्या है? भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के भूखे प्यासे होंगे तो आप भलाई को खोजेंगे, भलाई को ढूंढेंगे, भलाई का पीछा करेंगे, अच्छी बातें ग्रहण करेंगे।
हालेलुया। और उसको जीवन में लागू भी करेंगे तो लिखा है कि वो क्या कर दिए जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे। वो संतुष्टि होगी उनके अंदर। नहीं तो हर दिन जो है ये सोचना पड़ता है कि आज कौन सा झूठ बोलूं, सुबह उठ के आज कौन सा झूठ बोलूं। वो झूठ भी खोजना पड़ता है अपने आप, वो भी नहीं आता है। अगर मैं ऐसा बोलूँगा, अगर तैसा पूछा गया तो क्या बोलूँ, वो चाहे पूछेगा ही नहीं तो पहले से है। फिर हाँ जी मैं गया, अगर वो ऐसा पूछेगा तो मैं ऐसा बोलूँगा, ऐसा पूछेगा तो ऐसा बोलूँगा। वो कुछ ही ना पूछेगा, सारी रात यूँ ही टेंशन में तिकड़म बनाने, सुबह उसने तो कुछ पूछा। हालेलुया। अगर जो सुबह उठ के ये सोचे कि भाई आज जो मैं कौन सी भलाई करूं, आमीन, हालेलुया। देखिए सच बोलने के लिए भी अपने साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती, कई बार अंदर से अलाउ नहीं करता आदमी को, है। आमीन। धार्मिकता के जो भूखे प्यासे वो क्या कर दिए जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे। आगे, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हाँ जी, दया तभी की जाएगी। प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु पूछेगा तेरे की किसी पर दया, ना 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 से उनसे मेरा अखीर लगो, मेरे उबड़ा खून पतेस देखियो, हैं। तो हम कैसे दया की मांग कर सकते हैं परमेश्वर से? अगर हम खुद दयालु नहीं हैं तो हम दया के हकदारी नहीं हैं। यदि आपके ऊपर परमेश्वर की दया नहीं है तो आप खतरे में हैं। परमेश्वर की दया तब आएगी जब आप खुद दयावान बनोगे। हालेलुया। देखिए चुंबक, देखा आपने चुंबक में घास वगैरह पत्थर लकड़ी ये नहीं लगता है, फंस जाता है उसमें, सिर्फ धातु फंसेगा। क्या फंसेगा? धातु जहाँ होगा आप चुंबक कहीं भी लगाओ एकदम वो खींचेगा। हालेलुया। लोहा सबसे पहले उसको, वो लोहे को खींचता है। आमीन, हालेलुया। यदि हमारे अंदर दया होगी तो परमेश्वर की दया हमको टच करेगी। आगे क्या लिखा है? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। लिखा है धन्य है वो जिनके मन कैसे हैं, शुद्ध। जिसका मन वो जो है कल्पनाएं नहीं करता, जिसका मन जो है किसी के लिए अंदर से षड्यंत्र नहीं रचता, जिसका मन किसी के खिलाफ नहीं जाता, जिसका मन जो है, हालेलुया, जिसके मन के अंदर किसी के लिए किसी भी तरह की कोई बुरी भावना नहीं है, उसको कहते हैं शुद्ध मन। उसको क्या कहते हैं? शुद्ध मन। और शुद्ध मन वचन के बिना नहीं होता, क्योंकि वचन अंदर आएगा तभी तो हमारी मानसिकता, हमारी सोच बदलेगी। हमारी सोच बदलेगी तभी तो मन का शुद्धिकरण होगा, क्योंकि हम सही सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, भला सोचेंगे और सबके हित का हम सोचेंगे। हालेलुया। शुद्ध मन। धन्य है वो जिनका मन कैसा होगा, शुद्ध होगा। वो क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। वो परमेश्वर कैसे दिखाई देगा? परमेश्वर के कार्य दिखाई देंगे उसको। आमीन। उनको जो है हर स्टेप में परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होगी, हर कार्य में। धन्य है वो जिनके मन कैसे हैं, शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखेंगे। आगे, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हाँ, लिखा है धन्य हैं वो जो मेल कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? मेल। क्या कराने वाले हैं? मेल कराने वाले हैं। मेल कैसे करवाते हैं जी?
अगर दो रूठे हुए लोग हैं उनको जोड़ना, दो बिछड़े हुए लोग हैं उनको जोड़ना, हालेलुया, समझौता करवाना, मेल करवाना, मिलाप करवाना। हमने देखा है विश्वासी, माफ़ करे प्रभु, बहुत लोग ऐसे हैं जो मेल नहीं करवाते, जो परिवार को तोड़ते हैं। मेरे पास बहुत पता है, हज़ारों के हिसाब से, मैं नहीं बोलता। अगर मैं बोलूँगा तो बहुत घर टूट जाएंगे, मैं क्यों बोलूँ? कुछ की आदत होती है, पति के साथ कुछ बोलेंगे, पत्नी के साथ कुछ बोलेंगे। अब ये भी नहीं पता कि घर टूट रहा है, ये भी नहीं पता कि रिश्ते खराब हो रहे हैं। जैसे कि खूब जिम्मेवारी दी होती है। किसी ने फेसबुक में डाला था, भला मैंने बहुत सारे जो है वर्कर रखे हुए हैं, तनख्वाह कुछ नहीं लेते, परंतु काम खूब निभाते जिम्मेवारी से। उसकी आदत होती है। मैंने पीछे बोला था कि कई न्यूज़ 24 होते हैं, उनके नाम ही क्या है? आज तक। क्या नाम है? आज तक आ गया। मैंने सोचा कौन आया होगा, भला ये बंदा भला हर घर में जाता है, इधर की बातें उधर लगाता है, भला इसका नाम रखा है आज तक। क्या विश्वासियों में ऐसे हैं? चेक कीजिए। अगर आप में से ऐसा हैं तो आप हट जाइए। हालेलुया। आपका मकसद होना चाहिए परिवार टूटे ना, बिखरे ना, संबंध खराब ना हो आपके कारण। बोलो हालेलुया। एक दूसरे की बातें इधर उधर, क्योंकि झगड़े फैलते हैं, यहाँ तक किसी की जान तक जा सकती है। बस इसे पूछना नहीं कुछ, उसको यूं ही पंप दिया होता है हवा से। धन्य हैं वो जो क्या है? मेल कराने वाले। क्या कराने वाले हैं? हैं? टूटे संबंध को जोड़ने वाले, टूटे संबंध को जोड़ने वाले। लिखा है जो मेल कराने वाले हैं वो क्या कहलाए जाएंगे? परमेश्वर के पुत्र। क्या कहलाए जाएंगे? परमेश्वर के पुत्र। क्या कहलाए जाएंगे? परमेश्वर के पुत्र। कितने लोग परमेश्वर का पुत्र बनना चाहते हैं? तो याद रखिए, चुगली हटा दीजिए दिमाग से। हालेलुया। दूध के दूल्हे आप भी नहीं है, दूध का दूल्हा मैं भी नहीं हूँ, हम सब मनुष्य हैं। हालेलुया। अच्छा है कि हम हमेशा तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात करें। जहाँ भी जाएं तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात करें। और बोलने से पहले ये सोचें कि मेरे बोलने से किसी का परिवार या संबंध तो नहीं खराब हो रहे। अगर हो रहे हैं तो जब वो दुख उठाएंगे, अब अपनी दिशा में जाएंगे, जितना भी ज़िंदगी में उनके साथ जो कुछ घटेगा उसमें मैं भी शामिल होगा, क्योंकि मेरे कारण ये हुआ है, मेरे बोलने से ऐसा हुआ है। हालेलुया। जोर से बोलें हालेलुया। गवाही देनी है तो अच्छी दो। गवाही कैसी देनी है? लिखा है झूठी साक्षी मत देना। झूठी साक्षी, जिस चीज़ का पता ही नहीं है उसके बारे में क्यों बोलना? साक्षी किसको कहते हैं? साक्षी इसी को कहते हैं। अब जैसे मान लो इन दो लड़के हैं, ये साक्षी होता है, विटनेस। अब मान लो इसने कुछ मेरे से बोला, मैं तुरंत बात इसको पहुंचा दूंगा रोहित को, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं विटनेस हूँ, साक्षी होता ना वो, मैं गवाह हूँ कि मेरे सामने उसने ऐसा बोला। किसके लिए? रोहित के लिए। हालेलुया। तो अगर मैंने ये बातें इस तरह कर दी, इनके तो आपस में रंजिश हो गई, तो बिचवाई किसने की? मैंने। बिचवाई कौन था? मैं था ना। हालेलुया। इनके जीवन में जो भी घटित हो जाएगा, जितना भी दुख ये उठाएंगे, जब परमेश्वर के पास न्याय की बारी आएगी तो उसमें मैं सबसे पहले घसीटा जाऊंगा, क्योंकि मेरे से वो बात टूटअप हुई है और मेरे कारण वो परिवार टूटा है, मेरे कारण उनके संबंध बिगड़े हैं, और मुझे परमेश्वर को क्या देना पड़ेगा? हिसाब देना पड़ेगा, और मुझे दंड मिलेगा वहाँ। हालेलुया। आमीन। यदि मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, तुम्हारे झगड़े कोई बात नहीं, छोड़ दो, एक हो जाओ, और मुझे चाहिए कि मैं इसके सामने क्या करूँ? प्रशंसा। अच्छा आदमी आ रहा हो, कोई बात नहीं, और उसके सामने उसकी तारीफ कर, रोहित तो बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। हालेलुया। उससे एक दूसरे के प्रति विश्वास जगेगा, संबंध बनेंगे, नज़दीकियाँ बढ़ेगी, समाज बनेगा। हालेलुया। और इनके जो मिलने से जो भी क्रेडिट आएगा वो मुझे आएगा, और परमेश्वर मुझे
इनाम देगा। क्या देगा? आमीन। लिखा है धन्य हैं वो जो क्या कराने वाले हैं? मेल कराने क्या कराने वाले हैं? मेल कराने वाले। शाम को हम एक घर में गए, बहुत साल पहले की बात है। उस परिवार में बच्चे नहीं होते थे, आज भी नहीं है, बीच में हो गया था, कामयाबी परमेश्वर ने दे दी थी, पर लोग प्रभु को नहीं समझते। तो मैंने उस परिवार को बोला, वो बरादरी थे, मैं कहा माफ़ कर दो उसको, आप विश्वास में हैं। सारी रात खूब समझाया परिवार को। 2 तिबलासी बुढ़ी सा तय जुटाता मको मैं रियल ना माफा को दो। इतना परेशान हुआ मैं सुबह, मैंने कहा सारी रात जो है बर्बाद की यहाँ पर। ओ मेरी 2 तिसा तय जाता मको सला इन ला माफा कर दो। तो मेरे समझाने का क्या फ़ायदा रहा फ़ायदा उतना समय वहाँ पर गंवाया। बाकी बस प्रभु दिल मुलका ले डंडे बस एक पूछ दूजी नहीं। और जब तू एक बात नहीं मान सकती दूसरी क्या मानेगी? बात तो पहली है। जो पहला नहीं मान सकता वो दूसरा शब्द मानेगा नहीं। प्रेयर करने के बाद बीच में परमेश्वर ने कामयाबी दे दी थी, पर वो बच्चा भी गया, आज तक नहीं है। समझ आ रही बात? हालेलुया। हम अपनी आशीषें खुद खो लेते हैं। हमको गुस्सा प्यारा है, हमको नफरत प्यारी है, हमको जिद प्यारी है, हमको हट प्यारी है, परंतु हमको परमेश्वर के वचन से कोई प्यार नहीं है। इसलिए हम अपनी आशीषें खो लेते हैं। हाँ भी तो चर्चा आइडिया ने मूल नो पूछा तो ताँ लगा हुआ तो ताँ भी क्यों होगा, मैंने कुछ खुद नहीं किया। हालेलुया। तो लोगों के पास ऐसे बहाने बहुत होते हैं। इसलिए लिखा है धन्य हैं वो जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहला जाएंगे। क्या लिखा है? धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि लिखा है धन्य हैं वो जो भलाई के कारण सताए जाते हैं। धार्मिकता मैंने भलाई को बोला है। भलाई के करने के कारण जो दुख उठाते हैं, जो सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। आजकल ऐसा समय, आप भलाई करो तो आपके बहुत बड़े जो है शुभ चिंतक खड़े हो जाएंगे। जब आप अच्छा काम करना शुरू करेंगे तो विरोध में बहुत खड़े हो जाएंगे। पर लिखा है कि धन्य हैं वे जो भले कामों के कारण सताए जाते हैं, परेशानी उठाते हैं। लिखा है कोई बात नहीं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोगों का है, वही स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम लोगों को खुश करना चाहेंगे तो हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों की खुशी के लिए लोगों का जैसा बनना पड़ेगा, और वो खुश तब भी नहीं होंगे। आप 1000 भलाई कर दो, अगर आप किससे एक बुराई हो जाएं तो आपकी 1000 भलाइयाँ ख़त्म, उसका कोई नाम नहीं लेगा। ये हैं लोगों का जीवन। हालेलुया, जोर से बोलें हालेलुया। पर भलाई करते रहिए। आगे क्या लिखा है? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। हाँ, लिखा है धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी क्या करे? निंदा करे और सताएं। झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में हर प्रकार की बुरी बातें बोलेंगे। तब आनंदित और मग्न होना। लिखा तुम खुश रहना और आनंदित होना और मगन होना, इसलिए क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्योंकि लिखा है तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल या फल है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले मुझे छोटी छोटी बातों का बुरा लगता था, मैंने तो ना ऐसा किया ही, मेरे क्यों बोलते हो ऐसा? अब मेरे को पता कि लोग ऐसे ही है। तैने किया नहीं किया, लोग ऐसे ही, इसलिए जो है सीरियस लेने की जरूरत। हालेलुया। अब जैसे ही लोग बोलते हैं वैसे मेरे को हंसी आती है। मैं शैतान के झूठ पर हंसता हूँ, इनको तो झूठ ही होता है।
पर मुझे हंसी आती है। देखो, हालेलुया, हालेलुया। दुखी नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात झूठ है उसमें दुखी होने की क्या बात नहीं होना चाहिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि देखो शैतान का झूठ। आमीन। यदि आपकी खुशी या आपके गम का अगर रिमोट दूसरे के हाथ में है तो आपको ज़िंदगी भर दूसरे चलाएंगे। उनकी मर्जी आपको खुश रखे या आपको दुखी करें। भली बातें करेंगे तो आप थोड़े खुश हो जाएंगे घड़ी के लिए, थोड़ी बुरी बातें कर दी आप मायूस हो जाएंगे। फिर उनकी मर्जी, चाबी तो उनके पास है, आपके बाँव नीचे करने या ऊपर करने, आपको दुखी रखना या खुश रखना है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास है और आपके अंदर स्थिरता है, आप किसी बातों से ना आप दुखी होंगे ना आप उनकी बातों से खुश होंगे। आप सिर्फ जो है परमेश्वर के कार्यों से खुश होंगे। हालेलुया। और भलाई में ही आप आनंदित रहेंगे। बाहरी चीज़ों को कोई असर नहीं होगा। और ऐसे बनना है हमको। आमीन, हालेलुया। बुरे मानने की आदत भी बहुत ख़राब है। बुरे मानने की आदत ये है, जैसे कि आपने रज़ाई को पानी में डाल दिया, उसके बाद उठा लिया। रज़ाई डाली कभी पानी में, रुई होती ना उसमें, पहले तो हल्की है ना, पानी में डाल के फिर चको तो कितना बोझ हो जाएगा। रुई नहीं बनना है, शीशा बनना है। क्या बनना है? शीशे को पानी में डालो, 1 ग्राम वज़न बढ़ेगा। 1 ग्राम की बात कर रहा हूँ। और शीशा पारदर्शी है, आप यहाँ से देखो बाहर तक क्लियर दिखाई देगा। आमीन। इसलिए रुई वाले जो दिल वाले लोग हैं, अपने दिल पे ध्यान दो। हालेलुया। आप बुरा मानते मानते जाएंगे। कुछ लोग यूं ही मर गए, बुरा मानते मानते। बहुत सारी बीमारी आ गई। हाँ, थोड़ा बोलो तो ना खाई 5 दिन रोटी, अंदर भर गई गैस। हालेलुया। थोड़ा बोलो तो ना खाए तो 6 दिन रोटी, अंदर से फिर लीवर में प्रॉब्लम आ गई। हाँ, हालेलुया। और बाद में बीमारी के घर बन गए। क्यों? सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जोर से बोले। लिखा है, सब प्रकार की जब बुरी बातें कहे तुम क्या होना? आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या है? प्रतिफल है। स्वर्ग में क्या है? प्रतिफल है। हालेलुया। हाँ, नेक्स्ट वचन में जाएंगे। भजन संहिता हमने नए नियम से पढ़ा भी। पहला अध्याय। हाँ जी, हाँ पढ़ लें। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। क्या ही धन्य वो पुरुष है जो दूसरे की बातों के ऊपर, दूसरे की बातों से यानी कि बुरे लोगों की सलाह पर नहीं चलता। लिखा है वो धन्य है। आगे। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के रास्ते में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली ना में मजाक करने वाले लोगों के साथ बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। लिखा वो परमेश्वर के व्यवस्था से यानी कि उसके परमेश्वर की शिक्षाओं से खुश होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। हालेलुया। यहाँ लिखा है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ाई करता है, लागू करता है, उसके साथ बना रहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है। अपनी ऋतु में फलता है। यदि आपको हरे भरे रहना है, यदि आपको सुरक्षित रहना है, यदि आपको चंगे रहना है, तो आपको परमेश्वर के वचन के टचिंग में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पानी के बिना हरियाली नहीं आ सकती किसी भी पेड़ में। जब तक नमी नहीं है ज़मीन में, अगर नमी नहीं तो बिना नमी के पेड़ जो है हरा भरा नहीं रह सकता।
हालेलुया। तो लिखा है वो व्यक्ति ऐसा है जैसे नाली के किनारे लगाया गया पेड़ है और अपनी ऋतु में फलता है वो, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। हालेलुया। तो ये संसार में जो संकट, परेशानी, दुख, तकलीफें, जो संघर्ष जो आता है, ये आदमी को बर्बाद करता है तब जब परमेश्वर के नज़दीकी में मनुष्य नहीं है। थक कर हार कर कोई सुसाइड करता है, कोई पॉइजनिंग करता है, किसी भी तरह का, है ना, बहुत सारे तरीके, यानी कोई अपने आप को बर्बाद करता है, कोई नशे में पूरी तरह डूब जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें वो संभाल नहीं सकता, सहन झेल नहीं सकता। हालेलुया। तो इसलिए यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन के नज़दीक में आप रहते हैं, तो इन चीज़ों का कोई असर होने वाला नहीं है। आप अंदर से हरे भरे रहेंगे, आप अंदर से मजबूत रहेंगे, आप खिलते रहेंगे, आप जो है विकसित होते रहेंगे। हालेलुया। लोग देखते देखते आपसे जलसी करेंगे, शैतान भी काफ़ी षड्यंत्र रचेगा, परंतु उसके बनाए गए औजार आप पर जो है किसी भी तरह से नहीं चलेंगे। बहती हुई नाली के किनारे लगा पेड़। आप क्या सोचते हैं मैं आपको यहाँ से प्रचार कर रहा हूँ? क्या मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है? अगर आप मेरी जगह खड़े हो जाएंगे तब आप मेरे को समझ पाएंगे। क्या यीशु के साथ परेशानी नहीं हुई थी? बहुत हुई थी। आप यीशु के बारे में देखिए, परंतु उसने हार नहीं मानी, उसने घुटने नहीं टेके, उसने कभी भी समझौता नहीं किया, और उसका जो लक्ष्य था उसमें आगे बढ़ा, वो उसने प्राण दिए, परंतु आज पूरे संसार का प्रभु वही ठहरा। हालेलुया। जितनी आप ज़्यादा कुर्बानी देंगे उतने आपको ज़्यादा जो है आशीषित आप होंगे परमेश्वर के से, क्या नाम, परमेश्वर की ओर से। आमीन। जिस आदमी के ऊपर कुछ नहीं बीता वो कुछ नहीं जानता। जिस आदमी के ऊपर कुछ बीती है वही उस बात को जान सकता है। परमेश्वर ने मुझे हर कठिनाई से गुजारा है, हर ऐसी ऐसी चीज़ों से गुजारा है, हालेलुया, जो कभी मैंने सोचा नहीं था। हो सकता है वो इसीलिए ताकि मेरे को हर बात का एक्सपीरियंस हो जाए और लोगों के लिए मैं उदाहरण बनूं, और उनको उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सही तरीके से जो है उसको उसके बारे में उनको बताया, समझाया जाए, बाहर उनको निकालने के लिए जो है सफल हो सकें। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। ठीक है जी। आप एक ऐसे बुजुर्ग के पास जाएंगे, वो उम्र से तो बूढ़ा है और उसके ऊपर कुछ बीता नहीं है, तो आपको कोई मार्गदर्शन देगा? वो गाइडेंस करेगा आपको? क्यों नहीं करेगा? उसके पास क्या नहीं है? अनुभव नहीं है। अनुभव कहाँ से आता है? संघर्ष से। हालेलुया। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। हाँ, इसलिए वो जो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। लिखा है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, वे उस भूसी के समान होते हैं, हाँ, जो पवन से उड़ाई जाती है। लिखा है वो भूस के समान होते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, वो बड़े दूसरे के चलाए चलते हैं। किसके चलाए? अपने को तो दिमाग होता नहीं है। तीनों कर रहे तू, हाँ वहाँ था कर, तीनों पर उकसा लिया ना उसको, जब कर दिया कल के लिए वो दुख उठा रहा है। हालेलुया। दूसरे से चलाने, जो आदमी दूसरे के चलाए चलता है वो हमेशा कठपुतली बनकर रहता है। लिखा है वो भूसी के समान है जिसको पावन उड़ा ले जाता है, जिसको जो है हवा। चलना है तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक, उसी में सुरक्षा है। आगे, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, हाँ, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, ना पापी धर्मियों की सभा में ठहर सकेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। लिखा है परमेश्वर जो धर्मी लोग हैं उनका, धर्मी कौन है? जो भलाई के खोजी है। धर्मी कौन है? जो भलाई के खोजी। धर्मी कौन है? जो भलाई के खोजी। धर्मी कौन है?